हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा पेशेंसली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊँ, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे हर वीडियोस को देखते रहिए। उसमें मैंने +2 के और +1 के सारे सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। ठीक है जी। तो आप अपने +2 में हो और साथ में अपने +1 वाले जो कंपेनियन हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, उनको भी ज़रूर बताइए कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन। सो 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रोलेक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। रसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 में ये सारा रसीट्स हैं और ये पेमेंट्स हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आपको गिवन है, पर मैं एक एक करके आपको समझाता जाऊंगा। अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, सीधा सवाल करेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने सिर्फ हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को ही कहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना, साथ के साथ एक एक करके एडजस्टमेंट्स भी हम सॉल्व करते जाएंगे। तो मैं सबसे पहले जो हमारा पेमेंट साइड है उससे शुरू कर रहा हूँ। पेमेंट साइड हमारी एक्सपेंडिचर साइड बनती है, तो इसमें सबसे पहले आ रहा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितने का है? 13,100 का। 13,100 का। उसके बाद है टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये कितने के हैं? 14,000 के। और उसके बाद क्या है? टू रिपेयर्स 15,000 का। ओके जी। और टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 16,000 का। ओके जी। और उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड हमें यहाँ नहीं लेना क्योंकि वो एसेट होती है। और टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है जी, ये कितने के हैं? 1,000 के। फर्नीचर नहीं कंसिडर करना, हाँ उसकी डेप्रिसिएशन कंसिडर करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसकी डेप्रिसिएशन हम कैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आपके पास वो कितना है? वो कह रहा है 70,000 का, पर खरीदा आपने कब है? जुलाई को। तो 70,000 का नीचे देखिए एडजस्टमेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 15%। 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है और कितना? जुलाई से खरीदा आपने, तो 3 मंथ छोड़ दो तो 9/12 हुए। ठीक है। तो अब इसका आ जाएगा 70,000 का 15% इंटू 9/12, तो ये आ जाएगा 7875। कितना आ जाएगा? 7875। ये आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ओके जी। तो चलिए ये एक्सपेंडिचर साइड तो हो गई। अब आ जाएगा हम रसीद साइड में, मतलब इनकम साइड में। तो सबसे पहले डोनेशन के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है, वो स्पेसिफिक है या नहीं है, तो डोनेशन फिर उस हिसाब से इधर ही आएगी इनकम साइड में। डोनेशन कितने की है? 20,000 की। ओके। तो नेक्स्ट क्या है? टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, तो ये इधर आएगा बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, कितने का है? 16,200 का। उसके बाद क्या है? सब्सक्रिप्शन के नीचे एडजस्टमेंट भी है, वो हमें करनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन कितने का है? 52,000 का। और इसमें हमें, आपको पता ना कैसे करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर एंड लेस रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर एंड ऐड रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर। तो नीचे एडजस्टमेंट में देखिए क्या है, थर्ड एडजस्टमेंट, वो क्या कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग कितनी है हमारे पास? हाँ जी, प्रीवियस ईयर की 6,000, तो ये वो लेस हो जाएगी। और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है? 7,000, और वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या है? रिसीव्ड इन एडवांस 4,000, ठीक है, और ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे 4,000। और करंट ईयर की कितनी रिसीव्ड इन एडवांस? 5,000, तो इधर इसको लेस कर देंगे। ओके जी। तो ये आ गया 52,000 जमा 11,000, अगेन माइनस 11,000, इसको कर दोगे तो ये 52,000 ही आ जाएगा। ठीक है। तो ये 52,000 ही फिगर यहाँ पे एडजस्ट होके आ जाएगी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद लाइफ मेंबरशिप यहाँ कैपिटलाइज करते हैं, वो यहाँ नहीं आएगी। और ये आ जाएगा बाय एंट्रेंस फीस, वो कितने की है? 6,000 की। एंट्रेंस फीस कितने की है? 6,000 की। और इंटरेस्ट कितने का है? 7200 का। ठीक है, बाय इंटरेस्ट।
ऑन इन्वेस्टमेंट। $7200। ठीक है जी। अब इसका और दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं कि कौन सी साइड बड़ी है या छोटी है। ठीक है, तो ये आएगा पहले 20,000 जमा 16,200 जमा 52,000 और जमा 13,200 13,200, तो ये आ जाएगा 101,400। 101,400 आ गया। अब इसको करते हैं इस साइड का टोटल 13,100 14,000 और 15,000 और 16 जमा 17,000 जमा 7875, ये आ गया 66,975। 66,975। तो अब देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, इनकम साइड बड़ी है। तो इसका मतलब क्या आया, इनकम साइड बड़ी होने का मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब सरप्लस आ जाएगा 34,435। तो यहाँ लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितने का आ गया बेटे, 34,425। ठीक है, तो ये आ गया 1,01,400, 1,01,400, ये आपका प्रॉफिट आ गया, मतलब सरप्लस आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाने को बोला था, वो हमने बना दिया है। ठीक है जी, ये रहा सारा क्वेश्चन। एक बार दोबारा देख लीजिए इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूँ। हो गया स्टूडेंट्स, चलें आगे। चलो अब हम बात करेंगे 22nd क्वेश्चन की। 22nd क्वेश्चन का शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल में ऑलमोस्ट 750 वीडियोज़ हैं क्लास +1 एंड +2 के ही। ठीक है, और CPT की और BCom की वीडियोज़ भी हैं। आप अपने जिस भी क्लास में हो उसके सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज किसी भी चैप्टर के, इकोनॉमिक्स के, ठीक है, बिजनेस के या अकाउंट्स के वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 22nd क्वेश्चन। तो 22nd क्वेश्चन ये रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग इज द बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो उसकी ये रिसीट साइड है और पेमेंट साइड है, और नीचे ये सारी एडजस्टमेंट्स हमें गिवन है। तो नीचे एडजस्टमेंट के बाद कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट डेट। और इस डेट की बैलेंस शीट भी बनानी है। आपको पता है कि जब इस डेट की बैलेंस शीट बनाने को कहा गया होता है तो हमें साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट जरूर चाहिए होती है क्लोजिंग के साथ साथ। क्लोजिंग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसकी बैलेंस शीट तो बनानी ही बनानी है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है बेटे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। तो चलिए मैं आपको पहले एक एक करके एडजस्टमेंट, खुद उसने दिया कि ओपनिंग बैलेंस शीट की सारी आइटम्स गिवन है ना हमारे पास। तो सबसे पहले ऊपर से आइए, हमारे पास कैश का रिसीट एंड पेमेंट में मैं बोल रहा हूँ, रिसीट एंड पेमेंट देखिए, कैश इन एंड कैश इन डिपॉजिट एंड कैश इन करंट अकाउंट का टोटल बैलेंस हमें यहाँ पे लिखना है। ये आ जाएगा कैश, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, कैश इन करंट अकाउंट, तो ये आएगा 4,000, 16,000 और 5,200। ठीक है, उसके बाद हम नीचे वाली एडजस्टमेंट को देखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का है, ये 7,000 का। ओके, और इधर क्या आएगा, रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का है, 2,000 का। सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितने की है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितने की है, 1,200 की। और फर्नीचर कितने का है, 10,000 का। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कितने का है, 20,000 का। ठीक है जी, तो अब क्या आएगा, अब हम इसका टोटल करके देखते हैं और बैलेंस शीट का को मिला के इसका कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए हमारे पास ये टोटल बनना चाहिए, ये मैं बताता हूँ कितना टोटल है। 4 6 20 आ गया, 20 और ये 25 25,200, 25,200 जमा 60,000 जमा 30,000, ये बन गया हमारा टोटल 62,200। कितना बन गया, 62,200। अब उसमें से ये हमारा 3,200 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 59,000। यस, यही हमारा कैपिटल फंड है 59,000 का। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 62,200। ठीक है जी, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेमेंट साइड से। तो यहाँ पे आएगा टू स्टाफ सैलरी, टू स्टाफ
सैलरी, स्टाफ सैलरी कितने की है? 34,000, 34,000 35,000, 35,400 की। स्टाफ सैलरी कितने की है? 35,400 की, 35,400। और उसके बाद ऐड क्या कर देना है आपने? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, और लेस क्या कर देना है? आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का। तो जो ओपनिंग वाला वो तो प्रीवियस ईयर में जाएगा। और सैलरीज आउटस्टैंडिंग देखिए कितनी है? 1800 ऐड करनी है, 1800 आपको क्या करनी है? ऐड, और 1200 आपको क्या करनी है? लेस। ठीक है, तो 35,400 जमा 1800 माइनस 1200, 36,000 ये आ गया। ठीक है जी, ओके। तो आगे क्या है स्टूडेंट्स? उसके बाद नेक्स्ट आइटम कौन सी है उसकी? देखिए, कैंटीन एक्सपेंसेस। तो उसके बाद कौन सा बेटे? कैंटीन एक्सपेंसेस। उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ सीधा इसको ऐसे लिख लेंगे, टू कैंटीन एक्सपेंसेस। कितने के हैं कैंटीन एक्सपेंसेस? 3500 के। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 800। एंड टू इंश्योरेंस की कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। तो इंश्योरेंस कितने का है? 2000 का। और उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू टेली एक्सपेंसेस, ठीक है, कितने के हैं? 4800 के। फर्नीचर यहाँ नहीं आएगा, वो एसेट है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, तो ये, और नीचे कैश का बैलेंस भी एसेट है। ठीक है, हाँ, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन आएगी, टू डेप ऑन फर्नीचर, कितने का? 20% का। और फर्नीचर आपने परचेज कब किया? कोई साल बताया उसने? और वैसे भी उन्होंने रेट के साथ पर एनम तो दिया नहीं है, तो पूरा लगाना पड़ेगा। 15,000 का 20%, तो ये कितना आ जाएगा? 3,000 डेप्रिसिएशन आ गया। बोलिए बेटा, 3,000 कैलकुलेट कर लिया आपने? ठीक है जी, तो 3,000 क्या आ गया आपका? डेप्रिसिएशन। फर्नीचर कितने का आपका? अच्छा, पिछला भी है ना? हाँ, 10,000 का पिछला भी है, तो टोटल 25,000 का आगा। ये तो 5,000 डेप्रिसिएशन बन गई। और उसके बाद टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टू डेप ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इक्विपमेंट पिछले कितने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? 20,000 के हैं। और खरीदे हैं इस साल? नहीं खरीदे, तो ये 20,000 का कितना परसेंट? 30%। तो ये कितना आ जाएगा? डेप्रिसिएशन 6,000। ठीक है जी, तो ये डेप्रिसिएशन 6,000 आ जाएगी। तो अब रिसीट साइड में आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन है, बाय सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ऊपर वाला कैश का बैलेंस तो हमने ले ही लिया था, 80,000 ये आ जाएगा। और इसमें फिर वही करना पड़ेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, ठीक है, और लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, लेस रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर, और ऐड रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो अब देखो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 5600 रुपया, ये हम ऐड कर देंगे। और प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है? 7,000, वो लेस कर देंगे। और रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का कितना है? वो 2,000 हम लेस कर देंगे। और प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 2,500, उसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये इसमें 80,000 में से 5600 हमें ऐड कर देना है, और 2,500 भी ऐड कर देना है। ठीक है, और 9,000 हमें क्या करना है? माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा 79,100, 79,100 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 80,000 है ना वो, तो आपको ऐड क्या करना है? 7,000 और 2,500 है ये। ओहो, 2,000 है ये 2,000 है, और ये 2,500 है। प्रीवियस ईयर का तो रिसीव्ड एडवांस 2,000 है ना, हाँ। तो 80,000 जमा 5600 जमा 2,000 माइनस 7,000 और माइनस 2,500, तो ये आ जाएगा 78,100। ये 78,100 ये आ गया। सब्सक्रिप्शन के बाद अगली आइटम कौन सी है हमारे पास? यहाँ से देखिए, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितने की है? 12,000 की। एंट्रेंस फीस कितने की है? 12,000। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये कैपिटलाइज आइटम है, यहाँ नहीं आएगी। बाय न्यूज़पेपर का सेल यहाँ आएगा, 200। और उसके बाद कैंटीन कलेक्शन बाय
कितना 4400 का, बाय कैंटीन कलेक्शन बाय 4400 का, और ये आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना 1600 का। ठीक है जी। तो चलो अब दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है छोटी है। आप पहले इधर आइए, 78,200 78,100 सॉरी 78,100 जमा 12,000 जमा 200 जमा 4400 और जमा 1600, ये करके आ जाएगा 96,300। इस साइड का टोटल कितना 96,300 मैंने यहाँ लिख लिया, और इस साइड का टोटल करते हैं अब डेबिट साइड का। ये आएगा 36,000 जमा 3500 जमा 800 जमा 2,000 जमा 4800 जमा 5,000 और जमा 6,000, तो ये आएगा 58,100। ये कितना आ जाएगा 58,100। अब इसमें से माइनस कर लीजिए 96,300, तो ये 38,200। तो ये 38,200 आपका क्या आ गया बेटे सरप्लस टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो ये आ गया 96,300, 96,300 ये आ गया आपका। ठीक है जी। अब इनकी तो ज़रूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो ये 38,200 आपका सरप्लस आ गया। तो अब बनाएंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं एसेट साइड से शुरू करता हूँ। फिर चलिए सबसे पहले लास्ट में रिसीट एंड पेमेंट की बाय साइड में देखिए हमारे पास कैश कितना गिवन है, कैश है 6700 रुपया। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कैश एंड डिपॉजिट अकाउंट कितना है 20,000 रुपया। और उसके बाद क्या है कैश इन करंट अकाउंट 4,200 रुपीज़। ठीक है जी। तो अब उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हमें क्या मिलाना है इसका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है इसके क्लोजिंग का हमारे पास था 5600, हाँ 5600 ही था जो हमने ऊपर ऐड किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितने की है जो इस साल परचेज करी है हमने, इन्वेस्टमेंट परचेज कितने की करी है 46,000 46,000 की, हाँ जी वो भी है 46,000 की ये है। और उसके बाद फर्नीचर हमारे पास कितना है बेटा, फर्नीचर ऑलरेडी हमारे पास कितना है 10,000 का। और ऐड क्या करेंगे जितना साल में आपने परचेज़ किया है, परचेज़ कितने का किया है आपने 15,000 का, टोटल कितना का आ गया 25,000 का। लेस क्या करोगे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितने की कैलकुलेट करी थी हमने 5,000 की, और उसमें से ये माइनस करके ये आ जाएगा 20,000 का। और उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है 20,000 का, लेस डेप्रीसिएशन कितने की 6,000 की, और ये आ जाएगा 14,000 का। ठीक है जी। तो अब आ जाए लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे सबसे पहले रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का है, हाँ जी 2500 का लेस किया था हमने 2500 का आ गया। उसके बाद आपके पास है लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस ये कैपिटलाइज होती है तो ये यहाँ दिखा दो 15,000 की। ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितने की हैं 1800 की। और कैपिटल फंड कितना है वो जो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने फाउंड किया था, कैपिटल फंड कितना 59,000 का। और ऐड क्या करेंगे हम इसमें सरप्लस, ऐड क्या करेंगे सरप्लस, और वो कितना है 38,200 का। 38,200 और 59,000 को ऐड कर लो तो ये बन जाएगा 97,200। अब दोनों तरफ का टोटल मिला लेते हैं, नेचुरली ये दोनों का टैली होना चाहिए। चलिए तो अब हम मिलाएंगे इसको, पहले आ जाओ 2500 जमा 15,000 जमा 1,800 जमा 97,200, 97,200। ठीक है जी। ये आ जाएगा 1,16,500, 1,16,500। और उसमें से ये आ जाएगा 6700 माइनस 20,000 4200 और 5600 और माइनस कर दो 46,000 माइनस 20,000 और माइनस 14,000, ये सारा टोटल करके आ जाएगा 1,16,500। ठीक है जी। तो ये आपकी बैलेंस शीट भी टैली होगी। मैं 22nd क्वेश्चन एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है। ये देखिए ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इसको सारा क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप दोबारा करके देखिए। ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है राइटो, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। और हाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बाकी क्वेश्चंस के लिए वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।